अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट करी हूँ मामा की तरफ से, क्योंकि मैं आई हुई थी मामा की तरफ और मामा ने सुबह सुबह बहुत ही मज़े का मटन पुलाव बनाया था। तो फिर इतने गरम गरम मटन पुलाव को कौन रेजिस्ट कर सकता है। मैंने सोचा नाश्ता जो है ना बस पुलाव का ही करूँगी, और उससे पहले मामा ने मुझे मैंगो शेक दे दिया था। और आजकल ना इतने मज़े के चौंसा मैंगोज़ आए हुए हैं और उनकी खुशबू और इतनी मज़े का मीठा मीठा सा फ्लेवर होता है कि उसका शेक भी बहुत मज़े का बनता है। और आपको शुगर वगैरह भी डालनी नहीं पड़ती, क्योंकि मैंगोज़ इतने ज़्यादा मीठे मीठे हैं। और साथ में यहाँ पे तिलावत लगी हुई थी, तो बस तिलावत सुन रहे हैं और साथ में शेक पी रहे हैं। और जब मैंगो का सीज़न चला जाता है ना, उसके बाद मैंगो इतने ज़्यादा याद आते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फ़्रीज़ कर लेते हैं, यानी कि उसके बाद हम काफ़ी देर तक मैंगो का लुत्फ़ उठा सकते हैं शेक्स के फॉर्म में। तो मामा हमेशा से ऐसे करती हैं कि ज़िप-लॉक बैग में जो है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह बना के रख लेती हैं, और फिर जब भी कभी दिल करता है तो वी कैन एंजॉय मैंगो शेक। और बस उसके बाद फिर मैं मामा के साथ चली गई थी बाज़ार। तो मामा को भी कुछ काम थे और मुझे भी कुछ काम थे, तो यहाँ पर हम लोग आए थे अब्दुल बासित ज्वेलर्स पे। यहाँ से मामा को कुछ चीज़ें वगैरह देखनी थी, और साथ में अपनी रिंग्स के जो नग जो उन्होंने पहने होते हैं ना, आप लोगों को याद होगा, तो वो ना पुराने पुराने से हो गए थे और उनको चेंज कराना था। तो बस ये रिंग्स वगैरह दी। और आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो गोल्ड ज्वेलरी के लिए कि आप कहाँ से बनवाती हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। तो हमेशा हम लोग यहीं पे आते हैं, और मैंने लोकेशन भी शेयर की, लेकिन फिर भी जब भी वीडियो में बताती हूँ फिर से आप लोग वही सेम कमेंट करते हो। तो ये इचरा में है, मैं फिर से बता देती हूँ। तो बस यहाँ पे मामा को के लिए मैं ना देख रही थी और डिसाइड कर रही थी कि कौन से कलर का नग लगवाना चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाके मामा को वही कलर्स पसंद आते हैं। तो बस वो हमने खैर ऑर्डर दे दिया। मुझे ये वाले स्टोन्स इतने प्यारे लग रहे थे, और इनके पास ओरिजिनल स्टोन्स भी होते हैं और दूसरे स्टोन्स भी होते हैं। मामा को ओरिजिनल वाले चाहिए थे, और मुझे ये ग्रीन वाली बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे ना हमेशा से मतलब छोटे स्टोन वाली रिंग ज़्यादा प्यारी लगती है। और यहाँ पर मैं एक लॉकेट सेट देख रही थी, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा आपको थोड़े से डिज़ाइन वगैरह दिखाती हूँ। वैसे तो आपको पता है ज्वेलर्स जो है ना वो अपने डिज़ाइंस बिल्कुल भी दिखाने नहीं देते हैं, मतलब वीडियो बनाने नहीं देते हैं, लेकिन अंकल से मैं इजाज़त ले लेती होती हूँ। हमारी घर वाली माशाल्लाह बात है, इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर करती हूँ, क्योंकि इनके पास इतने आला आला और यूनिक किस्म के डिज़ाइन होते हैं। अब ये देखे जो मामा ने रिंग पकड़ी थी, इसका डिज़ाइन इतना प्यारा था, और ये अगर आपने हाथ में एक ही रिंग पहनी हो ना तो इनफ होती है आपके पूरे हाथ के लिए। उसके बाद मुझे ये वाला डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखें आप, बहुत डिफरेंट सा यूनिक सा डिज़ाइन है ये वाला भी। और आपको पता है कोई भी रिकॉर्ड वगैरह इसलिए नहीं करने देता क्योंकि डिज़ाइंस जो है ना फिर लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने वो करा लेते, कॉपी करा लेते हैं। और यहाँ पे मुझे जो है ना वो चाहिए थी मोतियों की माला, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आप गोल्ड का लॉकेट वगैरह मतलब डाल के वो पहन सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक देता है। तो मैंने ये वाले 2 फाइनलाइज़ किए थे। और आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले भी जो है ना ये जो रेड कलर की मोतियों की माला है ना, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम पहले ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडी थी, इतनी ज़्यादा इन थी कि मुझे अभी भी याद है कि मेरी सबसे जो छोटी वाली खाला है ना, उनकी थी रेड कलर की मोतियों की माला, और अंदर उन्होंने गोल्ड का जो है ना अल्फ़ाबेट वाला पेंडेंट पहना हुआ था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है वो। हालांकि बहुत बचपन की बात है, लेकिन मुझे ना वो वाली माला देख के याद आ गया था, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो आपको फ़ौरन वो चीज़ देख कर रिकॉल हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अब फर्नीचर मार्केट, क्योंकि मैंने जो है ना कल चेयर्स देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनका डिज़ाइन, और मैंने वो अभी मैं ये भी शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कहाँ से वो लिए हैं। तो ये वाली वापस मैं लेने के लिए गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो खैर फाइनली अल्लाह अल्लाह करके जो है ना मैंने चीज़ें सारी मतलब जैसा माइंड में सोचा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कर लिया। मैंने हर चीज़ पूरी कर ली है। तो इंशाल्लाह प्रॉमिस कल आप लोगों के साथ जो है ना रूम टूर शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एसी कम करें क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आप लोगों को मेरी आएगी। तो जनाब आज फाइनली इतने दिन की खपत के बाद हम लोगों ने चेयर्स जो है ना वो फाइनलाइज़ कर ली हैं, बल्कि ले भी ली हैं। और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया होगा क्लिप के अंदर। बड़ी मुश्किल से जिस तरह की हम लोग चाह रहे थे कि ट्रेंडी डिज़ाइन हो, कलर भी एग्जैक्ट हमारे बेड जैसा हो, वो हमें मिली है। पता नहीं हमने 50 से ज़्यादा पूरे लाहौर के हमने शोरूम्स देखे होंगे, उसके बाद जाके हम लोगों ने फाइनलाइज़ किए हैं। हमने इतना ज़्यादा घूमे फिरे हैं ना। तो खैर बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका, ठीक ठाक है यार। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब बंदा बाग में चला जाता है ना, उसे फल कोई नहीं पसंद आता। तो असल
जो इसमें खपत हुई है ना वो यही हुई है कि हमने कोई 4 मार्केट्स एक्सप्लोर की और सबके पास वही कॉमन वाले डिज़ाइन थे, जो डाइनिंग टेबल वाले ही जो चेयर्स हैं वही बेडरूम में लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ज़रा चाह रहा था थोड़ी डिफरेंट हो जाए, लेकिन अक्सा मुझसे 10 गुना ज़्यादा चाह रही थी। अक्सा चाह रही थी ऐसी एंटीक चीज़ हो जो पिंटरेस्ट पे भी ना हो। नहीं, मैं ये चाह रही थी जो पिंटरेस्ट पे हो, लेकिन मतलब ये नहीं कि घिसी पिटी में वो डिज़ाइन नहीं चाह रही थी। आप लोगों को याद होगा जो ऊपर से यूं लकड़ी के फ्रेम में आते हैं वो वाले नहीं, और दूसरा वो भी नहीं जो डाइनिंग टेबल वाली चेयर्स होती हैं ना जिनके लंबे लंबे पाए 4 लगे होते हैं, वो नहीं। कुल्फी पाए मुझे कोई प्रॉपर मतलब बेडरूम स्टाइल की और अच्छी सी चाहिए थी। तो खैर फाइनली आज हम लोग को मिल गई हैं और अब तकरीबन मेरे सारे काम कंप्लीट हो ही गए हैं। ये अल्लाह शुक्र है तेरा। तो ये जनाब इसका नाम है फर्नीचर फॉर यू, और ये आप लोग देख सकते हैं टाउनशिप में है, कॉलेज रोड पे। तो ये मैंने आज आप लोगों को साथ के साथ ही बता दिया है कि हम लोगों ने कहाँ से ली है, क्योंकि अक्सर फिर जो है ना बंदा बाद में भूल जाता है और अगर स्लिप इधर उधर हो जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को फ़ौरन ही बता दिया है कि हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं ये। तो फिर जनाब हम लोग आगे हैं घर, और यहाँ पे रिमशा बना रही है सैंडविचेस का मिक्सचर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग ये बना के रख देते हैं। और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। चिकन जो है ना वो बॉईल करके आपने श्रेड कर लेना है, साथ में सब्जियां जो है ना वो आपने चॉप कर लेनी है, और उसके अंदर आप लोगों ने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह डाल के सिंपल इस तरह से जो है ना आपने इसको कुक कर लेना है। और ये बड़ा मज़े का लगता है मिक्सचर। आप लोग बना के रखा करें घर पर, कभी कुछ ना दिल करे तो सैंडविच बना के आप लोग खा लिया करें। एंड आई नो आप लोग मेरे कुकिंग व्लॉग्स को और कुकिंग क्लिप्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो बस आपको पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है ना मैं इतना ज़्यादा किचन में नहीं जाती हूँ, और दूसरा ये है कि मेरी तबीयत भी इतनी कुछ ख़ास नहीं होती कि मैं किचन में जाकर जो है ना ये सारे काम कर सकूँ। और फिर उसके बाद मैंने पंगे भी बहुत लिए हुए हैं। आपको पता है कि जब भी आप घर को या रूम को रेनोवेट कराते हैं तो उस पर आपको कितना ज़्यादा टाइम, एनर्जी और हर चीज़ आपकी लगती है। तो उस दौरान जो है ना आपकी बाकी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। एंड डोंट वरी, अब मैं फ्री हो गई हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझसे हो सका मैं कुकिंग क्लिप्स भी आप लोगों के साथ, रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर किया करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शुरू से आप लोगों के साथ करती हूँ ना, तो आप लोगों को आदत हुई है। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती। और कमेंट्स में जो है ना मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हम मिस कर रहे होते हैं, आप प्लीज़ कुछ ना कुछ शेयर कर दिया करें किचन से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड। और दूसरा ये कि पता नहीं आप लोग मुझसे कोई ड्रामेटिक व्लॉग्स एक्सपेक्ट करते हैं या कौन से व्लॉग्स एक्सपेक्ट करते हैं। आपको पता है कि मेरे बहुत सिंपल और रियलिटी बेस्ड जो है ना कंटेंट मेरा होता है। जो मैं कर रही हूँ डेली बेसिस पे वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। मतलब कुछ मैं अगर आजकल नहीं करी तो वो मैं कैसे वीडियो में दिखा दूँ कि मैं ये कर रही हूँ, या फिर पता नहीं आप लोग क्या कौन सा कंटेंट चाह रहे होते हैं। क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े थे, तो भाई मेरा कंटेंट ऐसा ही है। मेरी जितनी भी व्यूअरशिप है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो पक्के मुझे पहले दिन से देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरे व्लॉग्स जो है ना वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। जो मैं कर रही हूँ वही दिखा रही हूँ आप लोगों को, और मेरे व्लॉग्स आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप लोगों ने देखना है तो देखें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि जिन्होंने मुझे पसंद करना है ना वो मुझे कहते हैं आप कुछ भी डालें, बस आप डाल दें। तो 2-4 जो ऐसे लोग हैं ना जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनको बता दूं कि मैं उनके लिए काम नहीं करती, मैं उनके लिए काम करती हूँ जो वाकई ही रियलिटी बेस्ड कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। जो ये मुझे बोलते हैं कि अक्सर आप जैसा भी व्लॉग डालें बस डाल दिया करें, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपकी आवाज़ को मिस करते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ से ये भी बता देती हूँ कि हम लोगों ने अनबॉक्स कर ली थी चेयर्स और टेबल, और शदाब ने जो है ना पहले दूसरी तरह सेट की, फिर कहते दूसरी तरह करके देखती हूँ, लेकिन देखता हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं पसंद आ रहा, जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही रखें, क्योंकि वैसे ना वो ज़्यादा जगह कवर कर रहे थे दरमियान में टेबल रख के। तो यहाँ पर फिर मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगवाई, क्योंकि अब बस फाइनल टचअप्स दे रहे हैं हम, जैसे दुल्हन को फाइनल टचअप्स देते हैं। तो आप लोग भी कह रहे थे कि आप जल्दी कर दें, आपका काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर शदाब को काम करते करते चोट लग गई। जब सोफ़ा बाहर घिसा घसू के निकाल रहे थे ना, तो साथ में जो है ना वो उनका पाँव भी रगड़ा गया। तो बस यहाँ पर शदाब के कपड़े आए थे कुछ आयरन होके, वो मैं रख रही हूँ। और इस ब्लॉग को करती हूँ यही पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।